हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर्मी टीए का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म। ठीक है, आप सब सारा फॉर्म अपने मोबाइल से भर पाओगे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, ए टू जेड रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम इस फॉर्म को भरेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, लेकिन सारा सब कुछ आप भर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, इसके लिए देखो सिंपल सा सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा यह ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें आने के बाद देखो सबसे पहले हम अगर एडवर्टाइजमेंट में देखें तो देखा टू, यहाँ पर देखो टू रीड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे क्लिक हेयर पर करके आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें देखो सारा चीज़ दिया हुआ, कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 12 मई से 10 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी में अगर बात करें तो इसमें मेन है कि एज लिमिट आप देख सकते हो 28-42। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे ये है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या एक चीज़ और दिया है कि सर्विस मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस जीआरएफ। ठीक है, पैरामिलिट्री एंड लाइक अदर फोर्सेज नॉट एलिजिबल। इसका मतलब है कि यदि पहले से ही किसी फोर्सेस में है, ठीक है, किसी भी सर्विस में है, तो एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, मतलब आप पहले से किसी फोर्स में हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, 20 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, ये पहले से ही। ठीक है, तो बाकी अपनी सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, ये क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, देखो सारा चीज़ें इन्होंने अपना यहाँ पे दे दिया है। अपना एक बार मैच कर लेना। इसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है, पे स्केल वगैरह देख सकते हो, नंबर 1 का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी अब आते हैं फॉर्म कैसे भरें। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पर आना है, देखो रजिस्टर। ठीक है, देखो यहाँ पर आर यू ऑलरेडी रजिस्टर। ठीक है, टू रजिस्टर क्लिक है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखो हमारा लोड हो रहा है, इसके बाद हमारा खुलेगा। अभी देखिए हमारा खुला। अब इसमें देखो जो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना पोस्ट नेम वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, ये लेफ्टिनेंट के पद पे आप जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ एप्लीकेंट्स अपना फुल नेम देना है। ठीक है, फुल नेम देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, फिर कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है, इसके बाद फिर आओगे अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो पूरा ईमेल एड्रेस एक बार देना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर आओगे ईमेल एड्रेस को दोबारा डालकर कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करने के बाद सिंपल देखो आप क्या करोगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा, ठीक है, उस ओटीपी को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर इस कैप्चा को जो है इसमें फिल करोगे। ठीक है, फिर नीचे आओगे, इसके बाद देखो फिर से नीचे आओगे, फिर आपको देखो यहाँ पर रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फॉर्म लगभग भरा जा चुका होगा। इसमें देखो अब फिर एक आपको प्रीव्यू टाइप दिख जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह एक बार सब कुछ मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही है तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, चेक बॉक्स को आप क्या करोगे, टिक के सही टिक करोगे। उसके बाद फिर देखो रीवेरीफाई पे फिर क्लिक करना है। उसके बाद देखो आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अब आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका ईमेल आईडी पर, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी लॉगिन के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मेल कर दी गई हैं। ठीक है, आप एक बार वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको अभी फॉर्म भरना है तो सिंपल से देखो गो टू एप्लीकेशन पे जाकर आप अभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद देखो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो आपका फॉर्म है। ठीक है ना, कितने फॉर्म में स्टेप्स में भरा जाएगा आप देख सकते हो यहाँ से। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स बनना है, क्वालिफिकेशन बनना है और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है। ठीक है, मतलब इतने स्टेप्स में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट नेम आपका ऑटो में आ जाएगा। ठीक है, जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड इन पीबीई, मतलब इन एग्ज़ाम में। ठीक है, आपने कितने अटेम्प्ट अब तक दिए हैं। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो आप दे सकते हो। इसके बाद देखो आपका आ जाएगा पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में आप क्या करोगे, कैंडिडेट फुल नेम दोगे, फिर फादर्स नेम दोगे, मदर्स नेम दोगे, मैरिटल स्टेटस दोगे, रिलीजन अपना दोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपका ऑटो में रहेगा। ठीक है, कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी है उसको दो देगा। ठीक है, उसके बाद फिर आओगे सिटी प्रेफरेंस। इसके बाद देखिए आपको चूज़ करना है अपना सिटी, मतलब आप जहाँ भी एग्जाम देना चाहते हो वो कौन सी सिटी रहने वाला है। ठीक है, किस स्टेट के किस सिटी को आप चूज़ करते हो। ठीक है, सपोज जैसे आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी को आप चूज़ करते हो तो उत्तर प्रदेश पाँचों में सेलेक्ट करोगे, तो सॉरी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करोगे, पहला वाराणसी होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा कर सकते हो लखनऊ हो गया, फिर तीसरा प्रयागराज, ऐसे करके अपना सेलेक्ट कर लेना अपने नियर बाई जैसे भी हो। इसके बाद फिर देखो यह नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि आर यू गेनफुली एम्प्लॉय, मतलब कि आप गेनफुली मतलब है कि आप एक ऐसे एम्प्लॉयड हैं जो सक्षम है अपने परिवार के चलाने के लिए, मतलब जो मतलब नॉर्मली रूप से ठीक है व्यवस्थित आप हो, तो आप येस फिल करोगे। उसके बाद आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो भी है इसमें फिल करोगे, नहीं हो तो सिंपल सा आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद फिर देखो डिपार्टमेंट का नाम देना है, ईमेल एड्रेस, एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट या फर्म देना है। ठीक है, फिर देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
उसके बाद देखो आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, यानी प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है। तो अपना एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे दोगे, ठीक है। जैसे विलेज हो गया, ठीक है, विलेज आपका हो गया, फिर स्ट्रीट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हो, सॉरी उसके बाद फिर अपना पोस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो भी है ब्लॉक हो गया, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, अपना पूरा स्टेट तक अपना दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो अपना फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर पिन कोड अपना दे देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद फिर देखो परमानेंट एड्रेस आपको नीचे फिल करना है, ठीक है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस, जिसके मतलब परमानेंट एड्रेस वो हो गया कि भाई जिसके बेसिस पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो हो सकता है कि जैसे आप जैसे फिलहाल में आपका परमानेंट एड्रेस कुछ है, लेकिन आप किसी कारणवश, ठीक है, आप कहीं और रह रहे हो, ठीक है, तो वो अपना अलग अलग होता है, ठीक है। यदि आपका सेम है तो सिंपल से आप यहाँ पे येस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो भरा है पूरा नीचे भरा हुआ आ जाएगा। इसके बाद देखो फिर सिंपल से आप नीचे आओगे, इसके बाद फिर देखो सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखिए आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी डिटेल्स भी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल भरना है। जैसे सबसे पहले आपको अपना 10th का देना पड़ेगा, ठीक है। 10th में आप देखोगे किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, मतलब स्कूल का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें चूज़ करोगे तो आपका आएगा भाई परसेंटेज सिस्टम है कि ग्रेड सिस्टम है, ठीक है, CGPA, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करोगे उसके बाद फिर टोटल कितने मार्क्स हुआ, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, या पूरा डाटा आपका भर जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 12th पे। देखिए 12th में भी यही सिस्टम रहने वाला है, सिंपल सा। आप किस बोर्ड से आप पढ़े हो, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, किस स्ट्रीम से आप पढ़े हो, सिलेक्ट एनी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि आप परसेंटेज हो, CGPA हो, क्या है उसको इसमें चूज़ करोगे, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स कितने हैं, आप कितने मार्क्स पाए हैं, ठीक है। फिर टोटल कितने मार्क्स थे इसमें फिल करोगे, फिर परसेंटेज यहाँ पे ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो आपका ग्रेजुएशन का है, ठीक है। ग्रेजुएशन में देखो सिंपल से वही क्वालिफिकेशन डिग्री क्या हो, BA BSc, ठीक है, जो भी है आप फिल कर दोगे, ठीक है। उसका बाद फिर क्या है, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसका नाम दोगे, फिर इंस्टीट्यूट नाम दोगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रीम या ब्रांच दोगे, ठीक है। मंथ में ईयर दोगे, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, खुद में वही चीज़ परसेंटेज या CGPA आप चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर कहा कितने मार्क्स पाए, टोटल कितने मार्क्स से परसेंटेज आपका ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका CGPA है तो आप यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप अपना उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके अलग से अपना इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नीचे होगा, देखो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारी, देखो एक यूनिवर्सिटी होता है, उससे अफिलिएट होगा, मतलब कि उससे रिलेटेड होकर बहुत सारे कॉलेज वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो उसमें अपना यूनिवर्सिटी का नाम देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आओ। इसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेम वही चीज़ दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपका डिप्लोमा वगैरह कुछ भी किया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिग्री है, किस इंस्टीट्यूट से पास हुआ था, कौन कौन से सब्जेक्ट है, ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या था, इसमें परसेंटेज या CGPA चूज़ करना है, टोटल कितने मार्क्स थे, ठीक है। यहाँ पर सारा डाटा वही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ आपको लीगल डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, मतलब आपके ऊपर कोई भी कभी क्रिमिनल केस वगैरह हुआ है तो यहाँ पे ऐसे फिल करोगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड, या कभी आप प्रोसिक्यूट किए हो या कभी भी अरेस्ट किए होगे तो ऐसे फिल करोगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट, ठीक है। इसके बाद यदि कोर्ट वगैरह अभी कन्विक्टेड किए गए हो तो अभी ऐसे फिल करोगे, ठीक है। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू कोर्ट, मतलब आपके पास आपके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, ऐसे फिल करोगे, ठीक है। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन अ पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन में तो आप यहाँ पे ऐसे फिल करोगे, ठीक है। हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय एनी एग्जामिनेशन, मतलब कि किसी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा आप कभी भी डिवाइडेड किए हुए, मतलब कि प्रतिबंधित किए हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नहीं है तो सब में आप क्या करोगे, नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। बहुत सारे बंदों को इसी में दिक्कत होता है, ठीक है। इसके बारे में देखो डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए 2 चीज़ें होता है, पहला चीज़ हमको फोटो अपलोड करना पड़ता है जिसको JPG फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करता है वो PDF फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब JPG और PDF क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। कहाँ क्या अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब देखिए जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो इस पर लिखा आएगा, और देखो ऐसा कुछ है, देखो हमने उस पर चूज़ किया ना तो देखो हमारे में PDF वगैरह, ठीक है। PDF में देखो एक चीज़ कहा है कि मैं 100 MB से 100 KB से 1 MB के बीच आपका PDF होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैसे अपलोड करना है वो हम बनाते हैं, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यदि हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाले पे क्लिक करें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने बोला है कि जो पासपोर्ट साइज क्या होना चाहिए, 100 KB से 200 KB मैक्स इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। और 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो देखिए आते हैं कि ऐसा इमेज हम बनाएं कैसे, ठीक है। ऐसा इमेज बनाने के लिए देखो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, ठीक है। उस पासपोर्ट साइज फोटो को अपने कैमरा से क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप क्रॉप और करके सेव कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी देखोगे उसका साइज होगा 100 से 200 KB के अधिक होगा, मतलब कि उसका साइज हो सकता है कि 275 KB हो, 200 KB के अंदर तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 200 KB से ऊपर है तो हम क्या करें, ठीक है। दूसरा चीज़ इसका जो हाइट और विड्थ, ठीक है, जो 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर हमारा नहीं है, ठीक है, उससे हम कैसे बनाए, ठीक है। देखो इसको बनाने के लिए सिंपल सा गूगल पे चले जाओ। गूगल पे आने के बाद सिंपल सा IM रिसाइजर सर्च करना है, ठीक है। मीनिंग आप देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो खोलोगे, पहला वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। इसमें देखो फिर देखो यहाँ पर आओगे, देखिए इसमें देखो पूछा गया है कि भाई टू क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज साइज टुगेदर, मतलब कहने का मतलब है कि इमेज को रिसाइज करना है, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ को भी चेंज करना है। दूसरे उसके यदि
साइज़ को भी कम करना है, मतलब कि केबी को कम करना है, कंप्रेस करना है, तो ही उसके लिए क्या करो, देखो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो हम दोनों काम है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा पेज खुलेगा, इसमें देखो इसके बाद देखो आओगे, फिर सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना सेलेक्ट इमेज पे करके अपना इमेज, जो भी इमेज आपको रिसाइज करना है, जो भी जिस भी इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है, सिंपल सा आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, उसके बाद देखो फॉर्मेट जेपीजी रहने वाला है। यहाँ पे देखो पिक्सल से सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देना, ठीक है। उसमें बोला था कितना था, यहाँ पर था 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखो हम यहाँ पे विड्थ रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारा हो गया। अब इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, फिर देखो फाइल साइज आप लिखोगे कितना रहने वाला है, ठीक है। फाइल से मैक्सिमम 200 के भी था, तो यहाँ पे 200 के भी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जब जैसे इतना करोगे ना, फिर देखो जैसे ऊपर आओगे, यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज ही नहीं अपलोड किया है, ठीक है। आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो जिस भी हिसाब से आपको इमेज चाहिए था, जिस भी डायमेंशन में चाहिए था, जितनी भी साइज में चाहिए था, आपका इमेज बन चुका है, ठीक है। ठीक है, अब उस इमेज को क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके उसे अपलोड कर दो, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला काम करोगे, ठीक है। अब आते हैं, यदि हमको पीडीएफ अपलोड करना हो तो, चूँकि बाकी सारी चीज़ें का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सब कुछ का इन्होंने मांग रखा है, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों का पीडीएफ मांगा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए। पीडीएफ बनाने के लिए सिंपल से मैं आपको उपाय बताता हूँ। आप गूगल पर जा सकते हो, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर करके बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उससे भी आप बना सकते हो। नहीं तो सीधे आप प्ले स्टोर पर चले जाओ। प्ले स्टोर पर आने के बाद देखो आपको सिंपल से सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर या जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, उससे आप क्या करो, किसी भी एक को आप डाउनलोड करो, ठीक है। सब पे अच्छा 50 मिलियन डाउनलोडर है, मतलब कि सब ऐप सही है, ठीक है। उससे आप अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। जब उसका फॉर्मेट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल से आप क्या करोगे, आप उससे सेव कर लोगे। उसके बाद फिर आप आ जाओगे, आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके बाद फिर सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करके उसे अपने फाइल में ले जाकर डालकर उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद देखो इसी तरह आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। जो भी चीज़ें मांगेंगे, ठीक है, जैसे एडिशनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट, ठीक है। सब कुछ देखो यहाँ पर अपलोड करना है, एक 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो अपना हिसाब से सही से पीडीएफ बनाइएगा, फिर सेपरेट करके आराम से सबको फाइल साइज नेम देकर अच्छे से उसको अपलोड कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे, एक बार सबको एक अच्छे से मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद सिंपल से क्या करोगे, सभी जगह टिक कर देना कि भाई मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। फिल करने के बाद देखो सिंपल से फिर आप क्या करोगे, उसके बाद देखो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब प्रीव्यू में जाकर अपना सब कुछ मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है A to Z। उसके बाद फिर क्या करोगे, सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखो आप आ जाओगे पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूपीआई हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट के सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि आप टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, आर्मी टीए का फॉर्म भरना चाहते हो, जो कि ऑफिसर एंट्री है, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और आप यदि मोबाइल से अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको लाइव करके बताया है, कुछ भी कोई डाउट नहीं छोड़ा है। यदि लेकिन अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना। और आप जिस स्टेट से हो, ठीक है, उस स्टेट का कमेंट जरूर कर देना, नाम, क्योंकि हमको पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले हमारे ऑडियंस कहाँ से है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस स्टेट के आने वाली सभी वैकेंसी को सबसे पहले कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर हो सके तो आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। बाकी गुड लक, पढ़ाई करते नहीं, अच्छे से फॉर्म भरें, बाकी जॉब लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।